थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा साहब। पहला तो मैं सर को, अजय सर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। वर्मा साहब ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं आभार हूं। और इस आरी गोल्ड परिवार का भी आभार हूं मैं। और ये फर्स्ट टाइम मैं यूपी के धरती पर आया हूं, उसका कारण है आरी गोल्ड मिस्टर अजय सर। नहीं तो यूपी का मेरा कोई वास्ता नाता अब तक नहीं था। सोचा करता था कि इंडिया का बड़ा से बड़ा क्षेत्र 80 सीटों वाला यूपी क्षेत्र है, पर मैं नहीं देख पाया। पर मेरा ऐसा बिजनेस था कि मुझे एक जगह पर बिजनेस बैठकर करना होता था। तो मेरा नाम कन्हैया लाल केवल रामानी और मैं 22 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। बिल्डरशिप जिसको बोला जाता है, बहुत धक्के खाए, बहुत 1999 से लाखों से लेते 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 करोड़ों रुपए लगा दिए। 1999 से 2002 तक करोड़ों रुपए उस वक्त के इन्वेस्टमेंट, उस वक्त का लागत किया गया था, पर अब तक के वो पैसे निकल नहीं पाए। सिर्फ दाल रोटी, घर, मकान, कार, शादियां की, हाथ में कैश नहीं है। आप सोच रहे हो, जब करोड़ों रुपए कोई बिजनेसमैन लगाता है, यहां पर कोई बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन है कोई? बिजनेसमैन क्या करता है? पैसा लगाता है, निकाल पाता है? बिजनेसमैन को इनकम होती है, वो उधार बांटते रहता है। बिजनेसमैन को उधार होती है, वो स्टॉक बढ़ाते जाता है, नंबर्स ऑफ आइटम बढ़ाते जाता है। वो सारा ख्याल दुकान का करता है, घर वालों का नहीं, बैंक बैलेंस का नहीं, इमरजेंसी का नहीं, सिर्फ स्टॉक में पैसा जाता है। वही मेरी हालत थी। पर मैंने जब देखा, मुझे आरी गोल्ड किसी व्यक्ति ने बताया, उनका नाम है मिस्टर कांति पटेल। मैं बोला यार, मैं तो समय, मुझे काम तो बहुत है, पर ये बातों में मैं नहीं आना चाहता हूँ। आप बोले चलो अजय सर से मिलना है। जबरदस्ती मुझे उन्होंने इनवाइट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैं नहीं मानने वाला, मैं मान लिया। और उनका मान रखने के लिए मैं आरी गोल्ड के ऑफिस गया। चलो ये भी मैं देख लेता हूँ, किसी के ऊपर मेहरबानी करने के लिए गया था। पर जब मैंने सर के हाथों से, सर की कलम से मैंने प्लान देखा, तो उस दिन तो मुझे दिखाई दिया कि 56 करोड़ रुपए। क्या दिखाई दिया? बोल सकते हो क्या दिखाई दिया? 56 करोड़ रुपए। तो मैं बोला, जिस तलाश में 99 से हूं मैं, वो मुझे अब तक देखने को नहीं मिला। वो अजय सर के हाथों से मुझे देखने को मिला, उनके कलम से। बस मैंने उस दिन ठान लिया कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही है, मुझे और कोई रास्ता नहीं था। मेरी 60 साल की उम्र हो रही है, पर कैश नहीं होता था मेरे घर में। मैं पैसे बिल्डर होते हुए लोगों से मांग मांग के खाया करता था। मांग मांग के मतलब लोन। यहाँ पर सब लोग लोन लेते हैं, कोई लोन से छूटा है? कोई? सभी लोग लोन लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक लोन, पर्सनल लोन, LIC लोन लेते हैं। घर पर लोन, कार पर लोन, 2 व्हीलर पर लोन, साइकिल पे लोन, मोबाइल पे लोन लेते हैं। मुझे लोन से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने 56 करोड़ मेरी आंखों में घूम रहे थे। 56 करोड़, वो 56 करोड़ ने मुझे इस बिजनेस में लाया। और सर की जो वाणी थी, मिठास, कलम से जो लिखा गया था, वो मेरे माइंड में छप गया। 56 करोड़। मैं बोला अब इसको भी मैं करके देखूंगा, अब इसको मैं करके देखूंगा। मैं रात भर सोचने लगा। एक यूपी से आया हुआ अजय सर और सूरत के अंदर ऐसा हीरा बन के बाहर निकल रहा, ऐसा तो मुझे समझा ही नहीं था। जब मैंने उनको देखा तो मैं तो ज्यादा परेशान हुआ, रात भर परेशान हुआ। और मेरा कंट्रोल, मेरे 2 बड़े बच्चे हैं, तो आप जानते हो बच्चों के कंट्रोल हो जाता है, बच्चों का, माँ बाप है सभी के साथ ऐसा। बच्चों की बात को माननी पड़ती है। बच्चे बोले अब तो हमारे पास पैसा नहीं है। मिला ये शब्द कभी बोलना ही नहीं है। हमारे पास पैसा भरपूर है, हमें पैसा निकालना है। तो मैंने दूसरे ही दिन 26,400 के 11 आईडी लगाकर और मैंने प्रोडक्ट्स ले लिए। क्या ले लिए?
ये बिजनेस है। प्रोडक्ट्स लेने से अचीवमेंट होती है। बाइक का बिजनेस नहीं है। ये प्रोडक्ट्स लेने से, लोगों को दिलवाने से एक बाइक की 80,000 की अचीवमेंट होती है। ये सभी को क्लियर हो गया आज? राइट। मुझे भी पहले दिन क्लियर हो गया। प्रोडक्ट्स तो वैसे मैं लेता ही हूँ, पर इस दुकान से अगर ले लिया तो मुझे 80,000 एक टाइम को मुझे आ जाएगा। ऐसा सोचकर मैंने पहले दिन ज्वाइन किया और 56 करोड़ से मैं धीरे धीरे 2-3 दिन में तैयारी कर लिया। भाई इसको 56 करोड़ को कैसा निकालना है। लोगों से बातचीत करने लगा। हमेशा की तरह बाकी मार्केटिंग कंपनी होती है, लोग हंसने लगे। अरे अब और क्या लाया, बोलते हैं ऐसा लोग, अब और क्या लाया। पहले 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, होता है ऐसा आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ, ये होने वाला है। आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा। लोग तो लोग हैं, लोग तो बोलेंगे, लोग तो कहेंगे। आपको अपना काम करते रहना है, लगातार करते रहना है। सफलता की सीढ़ी जब मिलती है, जब करते रहने से। मैंने 56 करोड़ की तैयारी कर ली। सर ने बताया 7 महीने। मैं सर की आंखों में देखा, क्या आप जो बोल रहे हैं वो सच है? सर को नीचे से ऊपर देखने लगा, क्या ये जो आप बोल रहे 56 करोड़ ये सच है? तो बोले आपको मैं दिखा दूंगा। तो मैंने बोला सर ने चैलेंज किया तो सर को मैं दिखा दूंगा, मैं सर को 56 करोड़ निकाल कर बता दूंगा। सर माफी चाहता हूं मैंने सर का चैलेंज स्वीकारा है। तो क्या मेरे साथ कोई है जो 56 करोड़ निकालना चाहता है? क्या मुझे कोई साथ देगा? क्या यूपी से कोई आ सकता है मेरे पीछे पीछे? वो मेरे से आगे जा सकता है। अगर जो कोई मेरे पीछे पीछे आएगा वो मेरे आगे भी जा सकता है। मैं ही आगे जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं इस कंपनी में। बाकी कंपनियों की तरह 4 लीडर ऊपर बैठे हैं और हजारों लोग ताली नीचे बजाते हैं। 4 लोग ऊपर कार लिखते हैं, नीचे हजारों लोग वही बाइक चलाते 5 से 10 साल तक। आर यू एग्री? ये सही सबके साथ हुआ है ऐसा अभी तक? इस कंपनी में एक वीक में अगर किसी ने ठान लिया 26,400 के प्रोडक्ट्स ले लिए, दिलवा दिए, एक हफ्ते के बाद एवरी मंथ 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी कमा सकते हैं। ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी है 10 से 20 हजार रुपए कमाने की। 10 से 20 हजार कमाने की मेंटली हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़ों ने यही सिखाया है। बेटा लिखो, पढ़ो और अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी भी मिलेगी। ऐसा ही होता है। सबके माँ बाप ने ऐसा ही बोला है। किसी के माँ बाप ने ऐसा बोला है कि आप करोड़पति बन सकते हो, आप राजा बन सकते हो, आप बड़े इंसान बन सकते हो, आप सीए बन सकते हो। किसी ने बोला है माँ बाप ने किसी को? मुझे भी नहीं बोला है, पर मैं सोचा हूँ कि मेरे माँ बाप बिजनेसमैन थे। मैं सोचा मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। बिजनेसमैन ही अमीर बनता है। मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है, सब लोग जानते हैं। गरीबी से कोई आदमी करोड़पति नहीं बनता है। हो सकता है भ्रष्टाचार से बन जाए, पर सैलरी से नहीं बनता है। सैलरी से नहीं बनता है, नामुमकिन होता है। सब लोगों के सपने होते हैं, वो सपने ही रह जाते हैं। इसलिए एवरी पर्सन, सभी लोगों को ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप बिजनेस मेंटेलिटी से इस आरी गोल्ड को देखिए और शुरुआत कीजिए। और न डाउट पकड़ते हुए अपने दोस्तों को जिन्होंने बुलाया उनके साथ हाथ थाम कर अपना बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर मान लिया अगर ये रिक्वेस्ट मान लिया, आरी गोल्ड का प्लान तो देख लिया, इतने सुंदर तरीके से, शॉर्ट तरीके से सर जी ने बता दिया। अगर आपने अपनी आंखों से, अपने कानों से देखा हुआ, सुना हुआ प्लान अगर किसी पड़ोसी से, किसी दोस्त से, किसी मामा, काका, चाचा, ताऊ, ये इंजीनियर है, ये कलेक्टर है, ये सीए है, ये होशियार है, क्या हाँ आप बुद्धू हैं? वो होशियार है। तो हमारा डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए, न पड़ोसी के पास न किसी के पास। जो आपने देखा है वो आपने देखा है। अगर कोई सिंगल व्यक्ति आया है, मिस्टर, अगर मिसेस ने नहीं देखा है, मिसेस को भी प्लान बताइए।
नहीं तो मिसेज बोलेगी बैठ जाओ घर पर। ऐसा होता है, ऐसा होता है सबके साथ। मेरे साथ हुआ था, आपके साथ हुआ है? सबकी मिसेज बोलती घर पे बैठो, बहुत कुछ कर लिया, बहुत झोले में माल बेच दिया, टूथपेस्ट, साबुन, घुटनों की दवाई, राइट। हमें अपना डिसीजन लेना है, ये एक रिक्वेस्ट है। अब मैं इस मंजिल पे जो पहुंचा हूं, मैं आरी गोल्ड का मैं आरी गोल्ड का थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है पर लिक्विडिटी नहीं है। पेट्रोल भरना है तो कैश चाहिए। मेरे शॉप और मेरे फ्लैट काम के नहीं है, मेरे 7/12 मेरे फाइल मेरे काम के नहीं दिख रहे थे मुझे। जब से इस सरकार ने नोटबंदी लाई, सभी ने सुना होगा 8 बजे के समाचार में। मेरे भाइयों बहनों, सुना था सभी ने सुना था मेरे भाइयों बहनों। तो उस दिन से हम दोबारा नहीं सुनना चाहते। ऐसा वक्त कभी न आए किसी के ऊपर, पर आए भी तो हमें आरी गोल्ड से पहले दिन से मजबूत होकर रहना है। आर यू एग्री? आर यू एग्री? सब लोग को समझ में आ रहा है मेरी भाषा हिंदी? ओके। तो हमें सावधान रहना है। हमें यही नहीं सोचना है कि 30 तारीख को पगार आएगी और हमने 5 तारीख तक खर्चा करना है, लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बनाना बंद कर दो, जो चाहे मर्जी खर्चा कर सकते हो। अगर इस बिजनेस में आने का एक निर्णय लिया, तो आपने आने का निर्णय लिया तो आपकी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी खत्म, लिस्ट बनाना खत्म। दूध, सब्जी, किराना, चप्पल, जूते, फी, मोबाइल, पेट्रोल, कितने खर्चे होते हैं? 15 से 20 टाइप के होते क्या नहीं? पड़ोसी तो नहीं खर्चा करता, अपना खर्चा खुद करते हैं। लिस्ट बनाते हैं मिस्टर मिसेस बैठकर, बच्चों को दूर करके, भाई इस महीने का खर्चा क्या है, इस महीने में हफ्ता भरना है, मोबाइल का, टीवी का, फ्रिज का, 2 व्हीलर का, साइकिल का, कार का, घर का हफ्ता। किसी ने एजुकेशन पे लिया, किसी ने शादी में लिया ही होगा, सभी ने कुछ न कुछ तो लिया ही होगा। क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं 70-80% जो लोन लेते ही है। इस लोन को भरने के लिए दूसरा लोन को भरने के लिए तीसरा लोन। ऐसा होता है यूपी में, ऐसा होता है यूपी में, सब जगह ऐसा होता है। क्योंकि इंसान है, इनकम नहीं है। और आप सब लोग भाग्यशाली है जो यूपी के लोग पूरी इंडिया में काम करने जाते हैं, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर। अभी आपको आरी गोल्ड आपके हाथ में, आपके सिटी में आया है। आप उसके साथ जुड़कर अपने बच्चों को अपने साथ रख सकते हो। बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ रह सकते, अपने परिवार के साथ रह सकते। ऐसा आपको मौका आया है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों को, डिसीजन अपना लेवे, डिसीजन पड़ोसी का नहीं। पड़ोसी ये चाहता है कि मेरे जैसे ही आप बने रहो। मेरी बातें कौन सुनेगा, मेरे साथ हाँ जी कौन बोलेगा? होता है सर। हमें पड़ोसी से सावधान। मामा, काका, चाचा, इंजीनियर, कलेक्टर, मेरा होशियार दोस्त, बड़ी नौकरी वाला, मैं कमाता हूँ 20,000, वो कमाता है 50,000, वो होशियार है। वो होशियार नहीं है। अगर वो आपके लिए चाहता है तो उनको बोलिए मुझे 50,000 कमाना सिखाओ। क्या वो सिखा सकता है? मेरी बात समझ में आ रही? कोई 50,000 कमाने वाला क्या आपको सिखा सकता है? नहीं। यहाँ पर आरी गोल्ड वाला आपको लाखों रुपए से कमाना सिखा सकता है और 56 करोड़ की मंजिल पर लेके जा सकता है। इस आरी गोल्ड का दाम पकड़ लीजिए, न छोड़ते हुए 3 से 6 महीना लगातार अखियों को पट्टी बांध कर काम करिए, ताकि मुझे और कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, चैटिंग है, घूमना फिरना है, पानी पूरी खाना है, इसको साइड में रखते हुए 3 से 6 महीना अगर कर लिया तो हर व्यक्ति 56 करोड़ पे आ सकता है। मैं मानता हूं ठीक है आपकी सोच छोटी होगी, 56 करोड़ तो ये मैंने तो सुना भी नहीं है। अगर आ गए तो मैं क्या करूंगा? आपको 28 करोड़ आएगा ये मान के काम चालू करो। पैसा जब आता है तो होशियार लोग आपके साथ आ जाएंगे, ये पैसा कहाँ कैसा लगाना है। जब पैसा नहीं होता है लोग दूर हो जाते हैं। जब लोगों को बताया पैसा आना चालू हुआ तो लोग नजदीक आना चालू हो जाएंगे, आपके पैसे की भी सेटिंग कर देंगे पैसा कहाँ लगाना है। पैसा आना चालू हुआ
लोगों को बांस आ जाती है, सुगंध आती है कि इनके पास पैसा आना चालू हुआ है। लोग दोस्ती बढ़ा देंगे आपकी, आपका रिस्पेक्ट पहले से जो कम हुआ है वो रिस्पेक्ट आपका वापस बढ़ जाएगा। बिकॉज ऑफ आरी गोल्ड, बिकॉज ऑफ आरी गोल्ड। दुनिया की कोई कंपनी नहीं है जहां पर 72 दिन में 1 करोड़पति पैदा किया है, 1 करोड़पति पैदा किया है। अब सर ने डिक्लेयर किया है मेरी 70 लाख की इनकम, ये एकदम राइट है, एग्री हूं मैं। मेरे पॉकेट में आया है, सर के पॉकेट में नहीं आया, मेरे पॉकेट में आया है, जिसका हकदार मैं हूं। मुझे सर को कुछ रुपया वापस नहीं देना है। सर बरोबर है सर जी? सर के पास जो पैसा है वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए आरी गोल्ड प्लेटफॉर्म रेडी है, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, राइट। और एक मैसेज दूंगा मैं, जो लोग अभी ज्वाइन हुए 26,400 में रॉयल बनकर, जिन्होंने प्रोडक्ट्स लिया है, उन लोगों को डायमंड जल्दी जाना है। हमेशा की तरह रॉयल्टी का एक चखना है कि हर महीना पैसा कैसा आता है। डबल डायमंड, डायमंड जो हुआ है उनको डबल डायमंड जाना है, जो डबल डायमंड हुआ है उनको किंग ऑफ आरी गोल्ड जाना है। किंग ऑफ आरी गोल्ड का मतलब होता है लाखों रुपए महीना बगैर काम किए घर बैठे आएगा। जो इनकम लाखों की मुझे आ रही है, लाखों की मुझे आ रही है, मैंने 4 किंग ऑफ आरी गोल्ड की, 4 अब तक के रिकॉर्ड कर दिया है। मेरे ग्रुप में 9 किंग ऑफ आरी गोल्ड है। अब ये मैं चाहता हूं कि मुझे किंग ऑफ आरी गोल्ड ज्यादा से ज्यादा पूरी इंडिया में यूपी से चाहिए। क्या मेरे साथ सहमत है? मेरे साथ सहमत है? क्या हाथ खड़ा कर सकते हैं जो आदमी मेरे पीछे पीछे आएगा? बहुत कम लोग हैं, और लोग चाहिए, और लोग चाहिए सर। आरी गोल्ड के लिए सर करना क्या है? 10 खुद को डायमंड जाना है, 10 लोगों को डायमंड लेकर जाना है। क्या 10 परिवार नहीं है जो आपकी बात माने, 1,55,000 के प्रोडक्ट्स ले ले? क्या ऐसे परिवार नहीं है? जरूर है, पर आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। फोन पर कांटेक्ट इनवाइट करके सामने प्लान बताने जाना पड़ेगा। उनकी आंखों में आंखें डाल के प्लान देखिए, उनका बताइए, उनको आंखों में आंख डाल के प्लान बताइए। एक एक डायमंड जोड़िए। 60 डेज के अंदर आप, आज के बाद 30 to 60 डेज के अंदर सभी लोग जो अभी डायमंड है, ये सब लोग किंग ऑफ आरी गोल्ड जा सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है। अगली बार जब हम आएंगे, किंग ऑफ आरी गोल्ड की लाइन होनी चाहिए। आर यू एग्री विथ मी? सब लोग सहमत है मेरे साथ? आवाज नहीं है। भूख लगी है, भूख लगता है। भूख नॉलेज की लगी है या खाने की? एक छोटी सी बात और कहूंगा, फिर समाप्त की तरफ जाऊंगा मैं। एक छोटा सा निर्णय इंसान का जिंदगी बदलता है। वो निर्णय क्या होता है? हाँ और नाक के बीच में सिर्फ फासला होता है डिसीजन का। क्या होता है? डिसीजन का, कि मैं ये करूं या ना करूं। भाई करके तो देख लो, 56 करोड़ की तरफ देखो तो सही आप, कैसा होता है, करके तो देख लो। ना करने से तो अभी तक तो हम पगार में ही चल रहे 10-20 हजार में। जब 10 तारीख होती तो पैसा खत्म होता है, और 20 तारीख तक जाते तो हम खर्चा नहीं करते। 20 से 30 तक जाते तो हम 500,000 पड़ोसी से मांगते, जो आपका सलाहकार है। बरोबर है? हेलो हेलो, सही बात है। 20 से 30 तक क्या हालत होती नौकरी वालों की? क्योंकि नौकरी वाले मुझे बताते हैं कि हमें पैसा 1,500 रुपए मांगना पड़ता है। भाई अब दे दो, मैं पहले हफ्ते में पगार आते से रिटर्न करता हूं। ऐसा होता है यूपी में? होता है? ये सारे इंडिया में होता है। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी सर्विस करते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, रोज का 2 घंटा निकालकर आरी गोल्ड के लिए साथ में हाथ थाम लो, जिन्होंने आपको बुलाया, और 3 से 6 महीना लगातार कर लो। लाइफ चेंज हो जाएगी, ये गारंटी देता हूं, दावा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं। करके तो देखिए। एक डिसीजन मेकर इज सक्सेस। जो डिसीजन लेता है वही सक्सेस होता है। जो लोग किंतु परंतु करते, सोचता हूं, करता हूं, देखता हूं, पूछता हूं, वो लोग सफल कभी भी नहीं होते। वो व्यक्ति वही नौकरी पे जाता है, वही टिफिन में वही सब्जी रोटी ले जाता है, और ठंडा रोटी
1:30-2 बजे उसी मालक के कहने पर खाता है, अब जाओ खाना खाने। ऐसा होता है नौकरी में? वो बोलेगा अब नहीं जाना है तो बैठे रहना पड़ता है, भूख तो लगी है पर मानना तो है सेठ का। ऐसा होता है? तो मैं चाहता हूं ऐसी जंजीरों को तोड़ो और हर व्यक्ति करोड़ों में, लाखों में इनकम पा जाए और करोड़पति भी बन जाएगा। इस आरी गोल्ड का हाथ थाम लो। मेरा इतना ही कहना था, कहीं बुरा लगा तो मैं माफी भी चाहता हूं, पर मैं सच्चाई बोले बगैर रहता भी नहीं हूं, क्योंकि इस यूपी के धरती पे मुझे किंग ऑफ आरी गोल्ड चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? 25, 30, 40 लोग। ये सारे लोग 1 से 2 महीने के बीच में हो जाएंगे। अगली मीटिंग में किंग ऑफ आरी गोल्ड की लाइन लगनी चाहिए। आर यू एग्री? थैंक यू। आपने मेरे 2 शब्द सुना, बहुत अच्छा लगा। सर को धन्यवाद दोबारा कि मुझे यूपी के धरती पर उन्होंने मौका दिया बुलाने का, आने का, लेकर आने का और बात करने के लिए, आपके सामने मंच पर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर वर्मा साहब जी। इन्होंने बहुत सारी प्रोग्राम बनाने में 2 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो प्लानिंग तो 8-10 दिन से होती है, पर 2 दिन से घर पर नहीं गए, रात और दिन एक किया आपके प्रोग्राम के लिए। तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। थैंक यू वेरी मच। तो आज समाप्त करने से पहले, समापन में केवल राष्ट्रगान और धन्यवाद ज्ञापन बाकी है। उससे पहले चूंकि सर की फैमिली यहाँ पर मौजूद है और शायद ऐसा अवसर कासगंज में पहली बार आया है, अगली मीटिंग एटा में है, फिर दूर दूर बहुत दूर तक है, तो आज हम सर की फैमिली के साथ उनकी मैडम का आभार व्यक्त करते हुए, उनकी मैडम का अभिनंदन करते हुए, सभी मातृ शक्तियों के साथ हम उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। तो शॉल उड़ा करके सिर्फ सर सीएमडी साहब और उनकी धर्म पत्नी 2 ही शक्तियों से मेरा निवेदन है। बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनका 1 सेकंड फोटो अभी 1 मिनट बाद होगा। तो सबसे पहले चेयरमैन साहब और उनकी धर्म पत्नी, जिनको शॉल उड़ा करके हमारे 2 व्यक्ति श्री PR राजपूत जी, पातीराम जी और आचार्य किशोरी लाल जी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इनकम लगभग 2 लाख पे पहुँचे हैं पिछले 20 दिनों से। 80,000 की बाइक और 1,38,000 का कमीशन, 2 लाख से 10,000, 2 लाख से ज़्यादा हो गया, 2,18,000 रुपया। ये इनको मैं बुलाऊंगा और उनसे पहले कि सर यहाँ पधारें, आप आवें और भाभी जी को भी यहाँ पर लाएं। और शॉल, धर्मेंद्र शॉल कहाँ है? साफा रखा है। सबसे पहले सर को पगड़ी पहनाएंगे, सबसे पहले सर को पगड़ी पहनाएंगे।
धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। एक अनिवार्य सूचना ये है, जिनके मोबाइल नंबर ग्रुप में जुड़े नहीं हैं वो धर्मेंद्र को अपना नंबर दे दें, व्हाट्सएप नंबर, ताकि कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तुरंत आपको पता लग जाए। आज दे दें, कल दे दें। दूसरी बात, दूसरी सूचना, कल या परसों आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना मिलेगी। रजिस्टर्ड लोगों की, जो बाइक अचीवर हैं उनकी, या जो डबल डायमंड हैं उनकी, अगले पायदान पर जाने के लिए तैयारी कराने का कार्य, उनकी कार्य योजना कल या परसों इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन होगी। रात तक अगर आपको सूचना मिल जाती है तो आप कल आ जाएंगे, और रात तक सूचना नहीं मिलती है तो कल सूचना मिलेगी तो परसों आप लोग अवश्य आ जाएंगे। और अपने अपने लीडर के साथ बैठ कर के कल बातचीत कर लेंगे मीटिंग से पहले कि हम अगले पायदान पर कैसे पहुंचे। केवल बाइक लेना हमारे लिए सफलता नहीं है। जहां से 8 करोड़ कमाया जा सकता है, 56 करोड़ कमाया जा सकता है, वहां 80,000 में संतुष्ट हो जाना ये कोई सफलता नहीं कहलाती। ये तो वो बात हो गई, समुद्र में गए और एक चम्मच में पानी भर लाए, चम्मच में पानी भरने जैसी बात हो गई। तो ये दूसरी सूचना थी। और तीसरी सूचना ये है, क्या यहाँ मैनपुरी से लोग आए हैं? कुशवाहा जी, आपकी सूचना थी कि मैनपुरी से कुछ लोग आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कितने लोग हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। मैनपुरी की एक अलग मीटिंग आज के बाद कभी भी कर लेना। भोजन का पैकेट लेने के बाद में अगर आप लोगों को ये लगे कि सर से एक स्पेशल मुलाकात होनी है और ये माइंड कैसे काम करता है उस पे बात होनी है, तो आप मुझे बताओ क्यों। और अगर आपको ये लगता हो कि आज छोड़ दो तो आप आज चले जाओ, क्योंकि ये आपके ऊपर है। मैं ज़बरदस्ती आपको यहाँ बिठा लूँ और मन आपका कहीं दूसरी जगह हो तो बात बनने वाली नहीं है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो फिर मछली की आंख के अलावा कोई दूसरी चीज, पेड़ पौधे, पत्ते, डंडी, वृक्ष, कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि केवल वो लोग जो लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी की, बाकी लोग जो नए लोग हैं पैकेट लेकर के जा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, इधर उधर बैठ सकते हैं, खाना खा लें बैठ के। और या खाना खाने के बाद, चूंकि अभी कितने बज रहे हैं, समय 4:15, अभी देखिए 4:15 बज रहा है और 4:30 पर भी सब लोगों को पैकेट मिलता है, हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ, 4:15 बज रहे हैं। सब लोगों के हाथों में अगर 15 मिनट में 4:30 तक पैकेट मिलता है और आधा घंटा हम लोग भोजन करने में लगाते हैं तो 5 बजेंगे, ठीक है ना? पर्याप्त समय है, 5 बजेंगे। 5 बजे के बाद अगर आपको 1 घंटे के लिए कि ये माइंड कैसे काम करता है और हम सफल कैसे हो सकते हैं, अगर आप कहें तो 25, 30, 40 लोग जो सिलेक्टेड हैं उनके साथ सर की बात हो सकती है। और अगर आप ये बोलो कि आज अभी छोड़ो तो फिर भोजन करके आप जा सकते हैं। हाँ, ये बात आपकी सही है, मौका फिर नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात उधर से आनी चाहिए कि फिर मौका नहीं मिलेगा। यस, बोलो, जोर से बताओ उठ के। यस यस यस। तो सर, चेयरमैन साहब,
चेयरमैन साहब मैं एक निवेदन कर रहा हूं चेयरमैन साहब को। नेताजी आप चेयरमैन साहब से मैं समय दूंगा, आप बात कर लेना, क्योंकि अभी हमें कुछ बात करनी है चेयरमैन साहब को और लोगों के साथ। अगर 1 मिनट उधर चला जाता है बात करने में तो मैं क्षमा चाहूंगा, वो 1 मिनट नहीं है। यहाँ बैठे हुए 40 लोग जो अभी सर के संपर्क में आने वाले हैं उन सब का 1 मिनट है। इसका मतलब क्या है, वो 40 मिनट है, हर एक व्यक्ति का 1 मिनट जा रहा है। तो ये अभी 40 लोग जो बाइक विनर बने हैं, केवल मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो यहाँ सर के साथ बैठेंगे और माइंड की एक्टिविटीज पे बात होगी, क्योंकि और ये मतलब स्वतः उधर से डिमांड क्रिएट हुई है। मैंने केवल प्रस्ताव रखा है, क्या इस पे संभव है, आप लेट हो रहे हो तो जा सकते हैं, आपको ये लगे कि जरूरी है तो आप रुक सकते हैं। और ये नए लोगों के लिए नहीं है, जब नए लोग जुड़ जाएंगे किसी भी रूप में तो फिर ये सेशन उनको फिर कभी अटेंड कराया जाएगा अगर मौका लगता है तो सर अब निवेदन ये है कि आपके पैकेट आपके पास आ जाएंगे, बाकी लोगों के पैकेट वहां पहुंच जाएंगे, सीनियर्स उनका ध्यान रखेंगे। पानी वाले जो हैं 2 लोग, वो उनको जो भोजन कर रहे हैं उनको पानी पिलाएंगे, किसी के पास पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं मान लूं, सर को बोल दूं कि अभी आप लोग उनके साथ बैठेंगे। ओके ओके पक्का? तो 40 मिनट 45 मिनट जो भी रहेगा। तो सर ने निवेदन स्वीकार कर लिया है और आपकी डिमांड स्वीकार हो गई है। एक बार सर के लिए, अपने लिए, कंपनी के लिए, सत्र के लिए, ये सेशन के लिए तालियां। हेलो, मुझे ऐसा लग रहा है उठ गए, थोड़ा खड़े हो जाए। मैंने क्षमा करेंगे सर, वो ले लिया मैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े, एकदम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे यार क्या बात है, बड़े बूढ़े हैं क्या? बैठो ना, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ ना, हो जाओ खड़े, खड़े हो जाओ। एक जोर से लंबी श्वास खींचो, जोर से लंबी श्वास खींचो और दोनों हाथों को ऐसे श्वास खींच करके और श्वास को अंदर रोक लो, हाथों को ऐसे ले जाओ, श्वास अंदर, हाथ ऊपर और ऊपर इसको तानो, खींचो खींचो खींचो, पंजे के बल खड़े हो जाओ, खींचो इसको, पंजे के बल खड़े हो जाओ, श्वास को बाहर निकाल दो, निकाल दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, देर लगाने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ, बहुत जल्दी तालियां बजाओ, खड़े हो जाओ ना। अरे भैया खड़े हो जाओ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खड़े हो जाओ। ओके, ये तालियां आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। और सर का सत्र शुरू, चुपचाप भोजन आपके पास पैकेट पहुंच जाएगा। धन्यवाद सर। एक बात बताना भूल गया हूं मैं आपको, आपकी कंपनी को 82 डेज में, 82 दिन में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोथ का अवार्ड मिला है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ कंपनी का अवार्ड मिला है आपकी, जो 28 तारीख को गोवा के अंदर सोनू सूद के द्वारा मिल रहा है। सोनू सूद के द्वारा, जानते हैं ना सोनू सूद को? उसके द्वारा आरी गोल्ड को फास्टेस्ट ग्रोथ का अवार्ड। तो सारे लोग थोड़ा भोजन कर ले और फिर एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम मिलते हैं आपसे। और मैं आपको लेके जाऊंगा, मैंने आपसे अभी बीच में ही वादा मत किया था कि 7 महीने में 56 करोड़ तक लेके जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।